नहीं, वो तो पहले ही प्रस्ताव चला गया 5 सीटों का कि हम 5 सीट हमें चाहिए, 5 सीट जो भाजपा जो जीती थी वो सीट हमको दी जाए, हम उस पर लड़ेंगे, हमने पहले लिख के भेज दिया। तो कांग्रेस की तरफ से तैयारी पूरी थी। मन बनाए बैठे थे कि 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ना है, मगर लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से ढील नहीं मिली, सो अब शीर्ष नेतृत्व पर बात टाली जा रही है। मिलकर बीजेपी को हराने की बात दोहराई जा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच खटास बढ़ती सी दिख रही है। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। जहां सपा ने पहले ही 9 सीटों में से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, वहीं कांग्रेस अभी भी 5 सीटों की मांग पर अड़ी है। गठबंधन में कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलने से पार्टी नाराज है। इस पर अब तक अपने बयानों में सीटों की संख्या बताने से बच रहे कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 2 टूक कह दिया कि 5 सीटों की मांग की गई थी। नहीं, वो तो पहले ही प्रस्ताव चला गया 5 सीटों का कि हम 5 सीट हमें चाहिए, 5 सीट जो भाजपा जो जीती थी वो सीट हमको दी जाए, हम उस पर लड़ेंगे, हमने पहले लिख के भेज दिया। 2 सीट से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। और वो नेतृत्व का निर्णय है, जो निर्णय लेगा नेतृत्व उस पर हम लोग काम करेंगे, मिल के लड़ेंगे, ये तय है, मिल के लड़ेंगे इंडिया गठबंधन और भाजपा को हराएंगे। वैसे कांग्रेस नेता का ये बयान सुनकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में नाराजगी तो है, मगर यूपी में बड़े दुश्मन यानी बीजेपी को हराने के लिए वो फिलहाल सपा के ही साथ है। इस बीच इस मामले में लेटेस्ट अपडेट ये सामने आया है कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि अगर कांग्रेस जल्द ही कोई फैसला नहीं लेती है तो समाजवादी पार्टी बाकी 2 सीटों पर भी अपने उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कोई विशेष उत्साह भी नहीं दिखाया जा रहा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस हाईकमान के बीच बातचीत के बाद होगा। फिलहाल इस घटनाक्रम से ये तो साफ हो गया है कि उपचुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन की स्थिति अब खतरे में पड़ गई है। बता दें कि यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि 5 सीटों से कम पर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें गाजियाबाद और खैर सीट की पेशकश कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में निराशाजनक प्रदर्शन और जम्मू कश्मीर में सीट न जीत पाने के बाद कांग्रेस अपने सहयोगियों से अपनी चुनावी रणनीति पर पुनः विचार करने के लिए दबाव में भी है। तो ऐसे में कांग्रेस यूपी में चुनावी मैदान में भले ना उतरे, लेकिन ये देखना जरूर दिलचस्प होगा कि इस बात का यूपी में कांग्रेस और सपा के रिश्तों यानी इंडिया गठबंधन पर कितना असर पड़ता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।